हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म और माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ बाप तो झूठ नहीं बोले, हराम लुकमा भी नहीं खाए। अब अगर हमारे यहाँ किसी ने मकान बनाया और पड़ोसी की 2 इंच जमीन दबा के मकान बनाया, मैदाने महशर में वो पड़ोसी मौला इसने मेरी 2 इंच जमीन दबा ली, रब्बे कदीर हाजिर करेगा, क्यों तुमने इसकी 2 इंच जमीन ली? हाँ मौला ली, लेकिन मुझे पता नहीं था इतनी छोटी बात तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा। अगर आपने ये कहा कि मुझे पता नहीं था, तो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि उलमा को हाजिर कर लेगा। क्या इन्होंने पता नहीं बताया था कि यह हराम है? क्या ये मस्जिद के इमाम साहब नहीं बताए थे कि यह हराम है, यह हलाल है, यह फर्ज है, यह वाजिब है, यह मकरूह है, तहरीमी? फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जानते हैं फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उस शख्स की जितनी नेकियां हैं वो सब उधर ट्रांसफर हो जाएगी जिसकी जमीन 2 इंच ली थी, 1 इंच जमीन जिसकी ली थी, सब नेकियां। उससे पूछा जाएगा अब तू राजी है? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूं, ये गाली भी देता था, मारता भी था, एसपी कलेक्टर से इसकी बनती थी, बहुत दादागिरी किया इसने। तब जानते हैं क्या होगा? उसके गुनाह इधर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर सामने वाले के पास 0 0 0 के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन कहां जाएगा ये? जहन्नम। और अल्लाह रिश्वत लेने से पाक है, उस दिन किसी की चलेगी भी नहीं। कहार है, जब्बार है, मालिक है, फैसला करने वाला रब्बे कदीर है। अब अगर कोई ये नहीं कहेगा कि 1 इंच जमीन ली ना, मगर 11वीं शरीफ में 11 देख खिलाता हूं मैं हर महीने, हर साल 11 देख खिलाता हूं। अगर कोई ये कह रहा है 11 देख खिलाता हूं, तो याद रखे उसके यहां भी गौसे आजम नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि वो जो 11वीं शरीफ में 11 देख करके खिला रहा है, ये न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा, न सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये मुस्तहब है। और मुस्तहब सबसे लो क्वालिटी में आता है, सबसे ऊपर फर्ज है। और जमीन 1 इंच लौटाना ये फर्ज है। 1 इंच जमीन लौटाना, कॉमन सेंस यूज करें आप, 1 इंच जमीन लौटाना फर्ज है। वो फर्ज को छोड़ के लो क्वालिटी में लगा हुआ है, फर्ज को छोड़ के लो क्वालिटी में लगा हुआ है मेरे भाई। इसी तरीके से हराम है मकरूह तहरीमी, साथ मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। वो शख्स खिलाफ औला से तो बचता है लेकिन हराम में गिरफ्तार है, क्योंकि 1 इंच जमीन नहीं वापस किया तो यह हराम है। अब 11वीं शरीफ 11 देख नहीं, 100,000 10,000 देख खिला दे, वो जब तक 1 इंच वापस नहीं करेगा अल्लाह नहीं माफ फरमाएगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। इसकी बहुत मोटी मिसाल अब्दुल मुस्तफा आजमी अली रहमान ने अपनी किताब में लिखी, जिसको मैंने बचपन में पढ़ा था कि अगर कुआं में कुत्ता गिर के मर जाए पूरा पानी निकाल, यही मसला। अब ये याद रखे आप लोग, कितना पानी निकालेंगे? कुआं में पानी आता भी तो रहता है ना, निकलता रहता है ना, चश्मा रहता है ना। तो इस सिलसिले में मुफ्ती की बात मोतबर नहीं, इंजीनियर की बात मोतबर। इंजीनियर बुलाए जाएंगे, पानी के इंजीनियर, वो कहेंगे कि इसमें 200 बाल्टी पानी है या 300 बाल्टी पानी है, तो उसकी बात मोतबर होगी और उतने पानी निकाल दिए जाएंगे, कुआं पाक हो जाएगा। यहां ये कहना चाहता हूं मैं कि अपने इस्लाम में जो जिस लाइन में है उसी की बात मोतबर है। जब ये, और ये सिर्फ दुनिया में भी है, दीन ही में नहीं, दुनिया में भी। कपड़ा किससे सिलाते हैं आप? मुफ्ती साहब से नहीं सिलाते, कपड़ा मास्टर से सिलाया जाता है। घर के बारे में 10 बाई 10 में कितने mm का सरिया लगेगा ये मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, इंजीनियर साहब बताएंगे। 12 mm, 6 mm, 10 mm, 8 mm। और अगर आपने इंजीनियर के अलावा अपना दिमाग लगाया तो 10 मंजिला बिल्डिंग 6 mm की सरिये पर 2 दिन के अंदर हवा मंसूरा हो जाएगा। इंजीनियर की बात मोतबर है, क्योंकि दूसरे की बात मोतबर नहीं होगी।
जब हर मामलात में जो एक्सपर्ट है उसकी बात मोतबर होगी, तो सब मामलों में सबसे अहम मामला दीन का मामला है। दीन में जाहिल कैसे फतवा दे सकता है, पान वाला कैसे मसला बता सकता है, होटल वाला कैसे मसला बता सकता है, नेता कैसे मसला बता सकता है, वार्ड अध्यक्ष कैसे मसला बोल सकता है। भाई साहब, इसके लिए बात सिर्फ मुफ्ती की मोतबर होगी, आलिम की मोतबर होगी। दीन में क्या हलाल, क्या हराम, क्या सही, क्या गलत। इंसान अगर वक्त का MD, DM, MA, BS, BUMS, BEMS, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत सब कुछ हो जाए, वुजू में कितने फराइज है ये अनवार शरीयत का कारी बताएगा, तहारे शरीयत का आलिम बताएगा, कानून शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, एक मकतब और मदरसे का तालिब इल्म और मुअल्लिम बताएगा, कॉलेज और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैनवान, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ वाला लाखों रुपया कमा सकता है, दुनिया में एक से एक मंजिल पे जा सकता है, मगर दीन में क्या सही क्या गलत है ये अथॉरिटी अल्लाह ने किसी को नहीं दी है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हमारी जमीनें डिवाइड नहीं होती है, हम नबी की जमीन वरासत में नहीं जाती है, उसके बावजूद नबी ने फरमाया उलमा मेरे वारिस है। इसी से पता चला नबी की प्रॉपर्टी को इल्म कहते हैं और उस इल्म का जो वारिस है उसे आलिम दीन कहा जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो जिस लाइन का एक्सपर्ट है उसकी बात मोतबर होगी। वाह 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 वाह, बहुत दीन में क्या सही क्या गलत है ये हमारे उलमाए किराम बताएंगे, और इसी से दीन गालिब भी रहे। कुएं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, इंजीनियर साहब ने कहा 200 डोल पानी निकालो, उसने 200 डोल पानी निकाला और उसके बाद कहा मुफ्ती साहब कुआं पाक हो गया। मुफ्ती साहब ने कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं निकाला? उन्होंने कहा हजरत ये आपने कहा नहीं था, कहा पहले कुत्ते को निकाल, फिर 200 डोल पानी निकाल। वो जो 1 इंच जमीन है ना, वो मिसले मुर्दार कुत्ता है हमारे दिल में। पहले उस 1 इंच जमीन वापस करे, और अगर आपने बिल्डिंग बना ली है उस जमीन पर तो 10 मंजिला ही बिल्डिंग क्यों ना हो उसे तोड़े, तोड़ने के बाद वो 1 इंच वापस करे, फिर माफी मांगे, फिर 11 देग नहीं 1 देग भी 11वीं शरीफ का खिचड़ा बना लिया। गौसे आज़म आवाज देंगे मुरीदी लाता है अल्लाह रब्बी फइलम तकुन जय्यद फाना जय्यद, ऐ मेरा मुरीद मायूस ना हो, अगर तू अच्छा नहीं तो मैं अच्छा हूं, मैं तुझे अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज। ये सिस्टम कोई ये भी नहीं कहेगा मैं हज कर लिया हूं, अगरचे मैंने जमीन दबा ली, खेत दबा लिया और हज कर लिया हूं। 1 लाख रुपया घोटाला कर लिया और बाद में अमीर हुआ तो वो 1 लाख वापस नहीं कर रहा, हज पे हज किए जा रहा, उम्रा पे उम्रा किए जा रहा। 100 करोड़ 200 उम्रा कर ले भाई साहब, जब तक वो खेत वापस नहीं करेंगे, वो 1 लाख वापस नहीं करेंगे, कोई उम्रा काम नहीं देने वाला। ये इस्लाम है, ये मसलक आला हजरत है। और हाँ, कुछ लोग सूद का कारोबार करके फिर 11वीं शरीफ करेंगे, सूद का कारोबार करके मुफ्ती साहब मस्जिद में मेरी तरफ से 50,000 रुपए कारोबार का करते सूद का, मदरसा की छत इसमें पूरा सरिया मेरी तरफ से, कारोबार का सूद का। अब इस्लाम का नियम सुनिए, इस्लाम ये कहता है कि जिसने हराम पैसे रब की बारगाह में दिए और उससे सवाब की उम्मीद रखा तो सिर्फ ये हराम नहीं होता बल्कि वो सीधा दायरा इस्लाम से बाहर ही हो जाता है। क्योंकि मुझे नजराना अगर हराम का देंगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है ना भाई साहब। वो अल्लाह जान रहा है कि ये सूद का पैसा है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप। इसलिए अगर कोई शख्स हराम के पैसे से 11वीं करके सवाब की उम्मीद रखता या मदरसा मस्जिद बना के सवाब की उम्मीद रखता तो वो अब मुसलमान भी नहीं रहता। उसके यहाँ गौसे आजम तो पैदा हो ही नहीं सकते, साथ में वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हराम लुकमे से बचेंगे, हलाल लुकमा खाएंगे। और शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए, पैदा होने के बाद गौसे आजम इंसान कैसे बनता है इसकी प्रोसेस। अब उसके लिए नंबर 1 माँ बाप सच, बच्चे का भी सच्चा होना जरूरी है।
और माँ बाप ये बताए कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, माँ भी बोले बेटा झूठ मत बोलना, बाप भी बोले बेटा झूठ मत बोलना। अब जो बाप ये बोलता हो चुप चुप मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए खिलौना लेके आऊंगा, और आया और नहीं लाया, ये झूठ, ये हराम। मजाक में भी झूठ बोलना हराम ही है। और जब मजाक में झूठ बोलेंगे तो उस बच्चे के दिमाग में डायरी में लिखा जाता है कि झूठ बोला है मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, तो वो भी झूठ बोलेगा, फिर वो गौसे आजम नहीं बन सकता। और अगर माँ ये बोल दे कि जान चली जाए झूठ नहीं बोलना, वही बच्चा सच्चाई की वजह से चोरों को भी तौबा करवा लेता है मगर झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चोरों को भी तौबा करवा, सच। दूसरा पॉइंट सच हो गया, बाप भी सच्चा, माँ भी सच्ची, बेटा भी सच्चा, इंसान गौसे आजम कैसे बनता है वो बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है इल्म हासिल करना, क्योंकि कोई भी गैर आलिम वली बन ही नहीं सकता। वली होने के लिए आलिम होना लाजिम है। जो आलिम नहीं वो वली नहीं। शरह मिशकात में लिखा है वमत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला वलौ इत्तखज़हु लअल्लमहु। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर बनाने का इरादा फरमाता है तो पहले अल्लामा बनाता है फिर वली बने। वाह वाह वाह, बेशक, बहुत पहले अल्लामा बन। इसी से एक ग्रामर मिल गया कि हम लोगों के पीर साहब सब के सब आलिम है, और जिसके पीर आलिम ना हो वो बैत तोड़ दे। ना 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 ना, बैत तोड़ने की जरूरत नहीं, बैत हुई ही नहीं। जिसके पीर आलिम नहीं है वो बैत हुई ही नहीं, क्योंकि फतावा रज़विया में पीर के 4 शर्तें लिखी हुई है। नंबर 1 सुन्नी होना, नंबर 2 आलिम होना, नंबर 3 फासिक मौलिन न होना, नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। तो नंबर 2 पे आलिम होना है। जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए किबला रू होना शर्त है, अगर कोई पूरब की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर 1 साल खड़ा रहेगा, 1 रकात भी नहीं मानी जाएगी। 1000-2000 रकात पढ़ ले, आधी रकात भी शुमार नहीं होगी। पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ चेहरा करके, दक्षिण उत्तर की तरफ चेहरा, शर्त है किबला की तरफ होना, शर्त है ना। ऐसे ही पीर होने के लिए शर्त है आलिम होना। अगर वो आलिम नहीं है उसका पीर, तो वो बैत हुई ही नहीं। वो बेवकूफ बना रहा है, आप लोग लॉलीपॉप दे रहा, लेग पीस दे रहा, रोस्टेड दे रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा, आपसे अपनी दुनिया बना रहा है। पीर होने के लिए आलिम होना शर्त है। और शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतुबन व लिहतु सअद मिन मौलिल वल मवाली। मैंने पढ़ाई किया, मैं पढ़ा हूँ। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं मैं पढ़ा हूँ। कितना पढ़ा? पढ़ते 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 इतना पढ़ा कि मैं अल्लाह का कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। क्या चला मेरे भाई? बहुत खूब। वली गौसे आजम होने के लिए पढ़ना शर्त है, इल्म हासिल करना। 40 से 50 साल तक पढ़ते और पढ़ाते रहे। 40 साल तकरीर की है गौसे आजम। और उस जमाने में सबसे बड़ा फितना 3 थे, सबसे बड़े फितने। नंबर 1 कुरान मखलूक है, नंबर 2 फलसफे इल्हाद, नंबर 3 इअ्तिज़ाल। ये 3 बड़े फितने थे गौसे आजम के जमाने में। कौन कौन सा? कुरान मखलूक है। लोग ये कह रहे थे, हवा चला रहे थे मार्केट में, कुरान मखलूक, कुरान मखलूक, जबकि हकीकत यह है कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह का कलाम है। और बादशाह, राजा, पब्लिक सब लोग कुरान मखलूक, कुरान मखलूक। इस फितने को खत्म करना था। दूसरा मुअतज़िला, जन्नत नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, अपने लोग की नमाज कहीं तौली जाएगी, अमल का हिसाब होगा, मैदान महशर में मीजान कायम होगा और मोमिनों के अमाल, बंदों के अमाल तौले जाएंगे। ये नॉनसेंस है। ये कौन को बोला? मुअतज़िला। ये बहुत बड़ा फितना था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और उन्होंने कहा नमाज कोई दिखने मटेरियल चीज है जो तराजू पे रख के तौलेंगे। उस बेवकूफ को पता नहीं कि जो अल्लाह पानी के कतरों से इंसान बनाता है, वो नमाज जैसे हजारों अमाल को तौलने के लिए एक ऐसा तराजू बनाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह, बहुत वो अल्लाह है। ये तीनों फितने की सरकूबी के लिए अल्लाह ने 400 परवरदिगार आलम ने 450 हिजरी में इमाम गजाली को पैदा फरमाया। वाह 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 वाह। 400 से ज्यादा किताबें लिखी इमाम गजाली ने, 400 से ज्यादा।
और इमाम गजाली के बारे में किताबों में आता है कि लोग मंतिक और फलसफा के जरिए इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं। इमाम गजाली ने मंतिक को बुलाया और उसे कलमा पढ़ा के सुन्नी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंतिक को कलमा पढ़ा के सुन्नी बनाया इमाम गजाली ने। मंतिक ही जिस मंतिक के जरिए इस्लाम को डैमेज किया जा रहा था, उसी मंतिक के जरिए हद्द औसत गिरा के सुगरा कुबरा पिट करके इस्लाम को साबित कर रहे थे इमाम गजाली। 400 से ज्यादा किताब। लेकिन मेरे भाई इब्ने जौजी जैसे बड़े अल्लामा भी उस जमाने में थे, जिनके पास हजारों दलाइल, और बगैर दलील के बात ही नहीं करता था बंदा इब्ने जौजी। बड़ी बड़ी हदीसों की छाट काट बीन करता इब्ने जौजी। बहुत वक्त और अल्लामा। इमाम गजाली ने तो किताबें दी, लेकिन फेस टू फेस और लोगों में वाज और नसीहत के जरिए उनके दिल को बदलने के लिए रब्बे कदीर ने 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया है, इन्हीं फितनों को खत्म करने के लिए। और इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ वली नहीं, वो हाफिज भी थे, वो कारी भी थे, वो आलिम भी थे, वो मुफ्ती भी थे, वो मुहक्किक भी थे, वो मुदब्बिर भी थे, वो मुफस्सिर भी थे। और इतना ज्यादा इल्म था कि इब्ने जौजी जैसा अल्लामा सामने बैठा हुआ। इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु अन्हु कुरान की तफसीर बयान करना शुरू करते हैं। एक आयत की एक तफसीर बयान की। इब्ने जौजी कहता है अना आलम, मुझे पता है, समथिंग एल्स, ये तफसीर मुझे पता है। शेख अब्दुल कादिर ने दूसरी तफसीर बयान की, उसी एक आयत की 2 तफसीर हो गई। इब्ने जौजी कहता है अना आलम, मुझे ये भी पता है। गौसे आजम ने तीसरी तफसीर बयान की उसी आयत की। इब्ने जौजी ने कहा आई नो इट, मुझे पता है। गौसे आजम ने 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तफसीर बयान की। इब्ने जौजी बोलता है आई नो इट, मुझे पता है। अब गौसे आजम ने 12वीं तफसीर पेश की। इब्ने जौजी ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मेरे गौस ने 13वीं, 14वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं, 30वीं, 35वीं एक आयत की 40 तफसीरें बयान की। गौसे आजम ने 40 तफसीर को सुनने के बाद 11 तक तो वो बोलता रहा आई नो अना आलम, मुझे पता है। मगर 19 तफसीरें मेरे गौस ने ऐसी बयान की कि इब्ने जौजी के बाप दादा ने भी नहीं सुना था। वो 19 तफसीरें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ आज किसी आलिम से पाला पड़ा है, आज किसी गौस से पाला पड़ा है, आज किसी तक्का से पाला पड़ा है। और इब्ने जौजी ने शेख अब्दुल कादिर की अलग अलग तफसीरें सुनने के बाद बरजस्ता ये जुमला कहा था आज के दिन मैं काल से हाल की तरफ माइल हो रहा हूं। और मुझे पता चल गया कि जो ताकत जुबान में है उससे कहीं ज्यादा ताकत दिलों के अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सकता है आप लोग को मेरी बात कुछ हार्ड लग जाए, मगर ये हमारे उलमा जानते हैं इब्ने जौजी जैसा आदमी का ये जुमला नरजउ मिनल क़ाले इलल हाल, इस बात की तरफ इशारा है कि जाहिरन हाकिम तो और भी उलमा है, मगर दिलों पर जिसकी हुकूमत है उसे अब्दुल कादिर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिनल हाल मिनल क़ाले इलल हाल। क्या आपने वो जुमला नहीं सुना अभी अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब ने वो जो बात कही थी राई का दाना? इस पर मुकम्मल मेरी एक तकरीर है, द वर्ल्ड हैज बीन चेंज इन ग्लोबल विलेज। वो मैं नहीं करूंगा यहाँ, मगर इतना सिर्फ बताऊंगा कि आपने ये सुना है अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कि गौसे आजम पूरी दुनिया को राई के दाने में देखते हैं। राई के दाने में क्या हिकमत है, कभी उस पर गौर किया? एक दाना लेके घर जाके सुबह वो राई का एक दाना हथेली पे रखिएगा, एक दाना हथेली पे रख के देख, फिर उसको हिलाए, वो राई का दाना हिलेगा कि नहीं हिलेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, उल्टेगा पलटेगा कि नहीं पलटेगा? इशारा है मेरा गौस पूरी दुनिया को इसी घुमाता फिराता। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जब चाहे मेरा गौस
और दुनिया को घुमा फिरा दे, पूरी दुनिया की हैसियत राय के दाने बराबर। अच्छा, उस एक राय के दाने को आप बेचे, भाई साहब ये एक राय का दाना है, 500 रुपया में ले लीजिए ना। What are you saying? Idiot, nonsense talking. बेवकूफ है क्या? एक राय का दाना 500 रुपया, भगा देगा। यही होगा ना, यही हाल दुनिया का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। राय के दाने, गौस ने राय के दाना दुनिया को बनाया, इशारा इस बात की तरफ कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। राय के दाने की तरह दुनिया है, राय के दाने को कोई कितने में खरीदेगा? इसलिए आप लोग दुनिया के पीछे भागकर अपने आप को बर्बाद न करें, अल्लाह व रसूल की तरफ भागे, अल्लाह व रसूल की तरफ। 40 साल तकरीर की है गौसे आजम ने, तकरीर ऐसी ही हुई है, हार्ड डिस्क में अपलोड किया है प्रोग्राम को अपलोड किया है CPU में। हम तकरीर कर रहे हैं तो मुश्किल से एक आदमी भी अच्छी बात कह रहे हैं, कोशिश करूंगा अमल करने की, कोई सुधरेगा नहीं, अल्लाह जी से तौफीक। मगर मेरा गौस जब तकरीर करता है तो लोग सिर्फ तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि दुनिया ही से उठ जाते थे। ये भी किताब में आया, लाशें उठती थी मजमा से, लाशें। 40 साल तक ऐसी तकरीर की है शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। 50 साल की उम्र तक शादी वगैरह नहीं की, और अपनी हाथ से खेती करते थे, ये सुना है आपने? हाथ से, और जो फसल निकलती थी उसकी रोटी खाते थे और फुकरा में भी तकसीम करते थे। सुभान अल्लाह। कहीं हराम की मिलावट नहीं हो जाए। और वो भी कब खाते थे? आला हजरत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अपनी मर्जी से नहीं खाते। गौसे आजम बगदाद छोड़ के जा रहे थे, भाई साहब मुझे अपने ईमान की बस हिफाजत करनी है, बगदाद छोड़ के जा रहे हैं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने रोका, आप रुकिए, यहाँ दीन का काम कीजिए, लोगों को सुधारिए। कहा ना, मुझे अपने ईमान की हिफाजत करनी है, मैं क्यों रहूं यहाँ पर? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, खिद्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ने ईमान गौस की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर ली, तब मेरा गौस लोगों के अंदर हिदायत का काम शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब मेरे भाई साहब 50 साल की उम्र में शादी की। कितनी शादी की ये आप लोगों ने सुना है? 4 शादियां की, 4 शादियां शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 4 शादियों से बच्चे कितने हैं वो सुना है आपने? 49 बच्चे हैं शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 49 बच्चे। और 4 बीवियों में से चारों की चारों अल्लाह की वलिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों की चारों कितनी अच्छी खातून थे। अभी एक खातून हो तो दूसरी खातून को घुसने भी नहीं देगी घर में, और न जाने तबाही मचा देगी, जहर पी लेगी, हंगामा कर देगी। गवर्नमेंट का सारा कोर्ट का 53 तलाक पे पाबंदी क्यों लगी? कभी आप लोगों ने सोचा? ये उस औरत की कमीनापंती है जो दीन से दूर, उलमा से दूर, अपनी मनमानी की है, जाके इंदौर की शाहबानो, और कोर्ट में तलाक के बाद भी केस कर दिया कि मुझे खर्चा चाहिए। नौबत वहीं जा रसी, क्या पाबंदी ही लग गई। इस्लाम, चूंकि मैंने कहा ये मजहब ह्यूमन ही नहीं, मजहब ऑल वर्ल्ड है, मजहब क्रिएटेड है, पूरी दुनिया का मजहब है इस्लाम। उसका जो नियम है वो सबसे बिगेस्ट है। इस्लाम से दूर है लोग, इस वजह से जो हालात है वो आप देख रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप गवर्नमेंट के यहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये कोर्ट की बात अगर आप मानते हैं तो उसने कहा मर्द मर्द से शादी कर सकता है, क्या आपकी अक्ल तस्लीम करती है इसको? उसने कहा औरत औरत से शादी कर सकती है। कोर्ट का फैसला भाई, कोर्ट के संविधान में लिखा हुआ, पास हो गया है। फिर कितना बेगैरत है आदमी जो जाता है फैसला कराने के लिए। फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, दीनी मामलात उलमा की बारगाह से हल करवा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कभी भी अपने हमारी बेटी को कोई तलाक दे दी, मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दे दी, ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, उसका अमल उसके साथ, मेरी बेटी का अमल मेरे साथ। कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, उसकी शादी फिर से कर दूंगा। लेकिन मैं कोर्ट जाऊं, तूने मेरी बेटी को तलाक दिया, मैं बताता हूं मेरा पावर गया कोर्ट में, ये इस्लाम का जनाजा निकाल दिया। अपनी आना, अपनी गैरत, अपनी दादागिरी की खातिर
कौम की धज्जियां उड़ाता है उसे एहसास भी नहीं होता कि कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं मैं। हर शख्स अपना फायदा चाह रहा है, अपना मफाद चाह रहा है, कौम का फायदा नहीं चाह रहा, इस्लाम का फायदा नहीं सोच रहा। बहरहाल शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बवल्लानी अलल अताब जमअन फहुक्मी नाफिज़ुन फी कुल्ली हाली फलव लक़ैतु सिर्री फी जिबाली लदत वख्तफत बैन हिमारी वलव लक़ैतु सिर्री फी बिहारी लसार कुल्लु हुरन फी ज़वाली वलव लक़ैतु सिर्री फौक़ बैती लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। शेख अब्दुल कादिर फरमाते मेरा अपना राज अगर मुर्दों पे रख दूं तो वो भी उठ खड़ा होकर क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वो है शेख, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। तो ये मैं बुनियादी बातें बता दिया। गौसे आजम इंसान कैसे बनता है, उसमें बुनियादी चीज क्या थी? माँ बाप लुक़्मे हराम से भी बचे और कलिमे हराम से भी बचे। बेशक सुभान अल्लाह। बेटा लुक़्मे हराम से भी बचे और कलिमे हराम से भी बचे। बेशक दो चीजें हो गई, इल्म हासिल करे, ये पहला स्टेप है गौस बनने का। बेशक इसके माशाअल्लाह। बगैर गौस कोई नहीं बन सकता। बेशक उसके बाद जो शुरू होता है वो ये कि 5 डज है और 5 डजन। बेशक 5 करने की चीज है और 5 छोड़ने की चीज है। वाह करने की चीज क्या है? सबसे नंबर 1 फर्ज, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, उसके नीचे सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब आता है। कोई शख्स फर्ज को छोड़ता, फर्ज में क्या क्या आता है? चोरी से बचना फर्ज है, शराब न पीना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, माँ बाप की कद्र करना फर्ज है, गाली न देना फर्ज है, चोरी न करना फर्ज है, चड्डी पहन के मार्केट में न घूमना फर्ज है। अगर कोई अंडरवियर पहन के मोटरसाइकिल चला रहा तो यह हराम है। अंडरवियर पहन के नहा रहा है लोगों के सामने में, यह हराम है। तन्हाई में नहाना जायज है, लोगों के सामने ये जायज है। ये वो बुनियादी बातें हैं। 5 डज 5 डजन नहीं, 5 चीजें नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? हराम नहीं करना, मकरूह तहरीमी नहीं करना, इसात नहीं करना, मकरूह तंज़ीह नहीं करना, खिलाफ औला नहीं करना। और ये क्या क्या है, इसके लिए पूरा 9 साल का कोर्स है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी को आलिम का कोर्स कहते हैं। क्या क्या है? तो आप आलिम का कोर्स नहीं किए हुए तो बहुत आसान तरीका है ना। 20,000 में आलिम साहब को रखे अपनी मस्जिद में और उनसे चिपके रहे, उनसे जुड़ जाए। 20,000 में आलिम साहब को रख ले, 4-5 हजार में आलिम साहब नहीं मिलेंगे, हाफिज साहब मिलेंगे। और मसला हाफिज साहब नहीं जानता। अगर किसी ने मसला हाफिज साहब से पूछा तो उसने बेवकूफी की, गोया कि वो डुप्लीकेट डॉक्टर से बीमारी का इलाज करा रहा है। मसला आलिम साहब से पूछेगा, और आलिम साहब आपकी मस्जिद में 2-3 हजार में ना, अच्छी क्वालिटी का आलिम चाहिए तो अच्छा नजराना देना होगा। 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में, और फिर उनसे जुड़ जाए तो वो जो 9 साल कोर्स है, गोया आप मुत्तसिल है उनसे, आप मुत्तसिफ है उनसे। अब जो भी मसला पूछना हो सीधा उनको फोन लगाए, हजरत ये मसला है, क्या करो, कैसे करो? आलिम साहब जैसा जवाब देंगे आप उस पर अमल करेंगे। उस आलिम साहब की बात मानना नबी की बात मानना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक। और वो आलिम साहब चूंकि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खशियत इलाही उलमा का हिस्सा है। बेशक। खशियत, इल्म जितना ज्यादा होगा, इस आयत की तफसीर में है, इल्म जितना ज्यादा होगा खशियत उतनी ही ज्यादा होगी। एक और बात बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा कि हमारे यहाँ जब मस्जिद बनती है तो बहुत अच्छा, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, इमाम साहब कतर से फोन आया, इमाम साहब 5 पेटियां मेरे वालिद साहब के ईसाले सवाब के लिए 5 मस्जिदों में पहुंचवा दीजिएगा। ठीक, सवाब मिलेगा। कॉमन सेंस, सब लोग कहते हैं सवाब मिलेगा। क्वेश्चन, वो जो 5 पेटियां आपने दी उसको किसने खोल के पढ़ा? वाह। दूसरे ने अपने बाप के नाम से पेटी दी थी तो आपने खोल के पढ़ा था? दूसरे की पेटी आपने खोल के नहीं पढ़ा तो आपकी पेटी कौन खोल के पढ़ेगा? दुनिया बेवकूफ है क्या?
कमाता दिनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की पेटी आप खोल के नहीं पढ़ते तो आपकी पेटी कौन खोल के पड़ेगा भाई साहब? इसलिए पेटी मत दे, वरना बहुत सारी पेटियां जमा हो जाती है और फिर फोन जाता है मुतवल्ली का, मुफ्ती साहब बहुत सारी पेटियां जमा हो गई है, पारे बोसीदे हो गए, क्या करूं, दफन कर दूं क्या कब्रिस्तान में? बोले हो दफन कर दो। गया आपकी पेटी गई कब्रिस्तान में? क्यों गई? खोला भी नहीं किसी ने, कब्रिस्तान चली गई, क्योंकि आपने अब खुद ही मुफ्ती बन गए थे। इमाम से पूछा नहीं था कि सवाब पेटी में ज्यादा है या किसी और चीज में ज्यादा है। बाप का इंतकाल हो तो पहले पूछे मुफ्ती साहब, आलिम साहब, किस चीज का सदका करूं, इसाले सवाब में क्या दूं मस्जिद में? अब इमाम साहब ने कहा कि पेटी तो है, तामीर अदब दे दीजिए, अनवारे शरीयत दे दीजिए। अब अगर आपने 10 रुपये की तामीर अदब दी, बच्चा तामीर अदब पढ़ के अनवारे शरीयत पढ़ा, फिर एदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिरा, फजीलत पढ़ा। अब जब तक वो आलिम दीन जिंदा रहेगा, किताब 10 रुपये की दी थी, मगर कयामत तक आपके वाली साहब को सवाब मिलता रहेगा। पेटी दी, किसी ने खोल के नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तामीर अदब की जो जरूरत थी, जरूरत तो आपने पूरी की, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश को पूरी करवाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर। ये तो मरने के बाद की बात है, मरने के बाद की बात है, मरने से पहले की एक बात बताता हूं। जो बेटा मरने बाप की मैयत पर 5 लाख का 40वां करता है, 5 लाख का, मुफ्ती साहब 5 गांव के लोग खाएंगे और गोश्त, चावल, दाल वगैरह वगैरह, मन माना जो जो जिसको मर्जी आए खाओ, 5 लाख रुपया खर्चा किया। काय के लिए क्या भाई? तू 40वां के लिए ना। ये मकबूल है या मरदूद है? कबूल होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी, और पब्लिक तो दे नहीं सकती गारंटी। गारंटी तो मुफ्ती के पास में, किताब तो वही पढ़ते हैं, अरबी का मतलब तो वही समझते हैं। और फिर ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। वो 40वां में जो 5 लाख खर्चा किया किस कैटेगरी में आता है? फर्ज में भी नहीं, वाजिब में भी नहीं, सुन्नत में नहीं, सीधा मुस्तहब में आता है। और मुस्तहब कभी मकबूल कभी मरदूद भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो मकबूल हो। नमाज खुद मरदूद हो जाती है, जो फर्ज है तो वो तो मुस्तहब है। नमाज भी जब मर्जी हो रब की कबूल फरमाए, पढ़ना सब पे फर्ज है, कबूलियत रब के जिम्मे करम पर है। जब फर्ज रब के जिम्मे करम पर है तो मुस्तहब की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? 40वां 5 लाख का किया, मुस्तहब है, मकबूल है या मरदूद नहीं पता। मैं बेहतरीन 40वां का तरीका बता के जा रहा हूं, अपने दिमाग में अपलोड कर लें इसको। वो ये कतर से बाप जिंदा है तो फोन लगाए मुफ्ती साहब को, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, मेरे वाली साहब को और मेरी वालदा को अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़ाना है, कितने महीने पर में पढ़ा देंगे? आलिम साहब ने कहा 6 महीने लगेंगे। कहा तनख्वाह कितनी लेंगे? कहा 1 घंटा पढ़ाऊंगा 5000 रुपया लूंगा। कहा ठीक है, मंजूर है, अरबी के साथ उर्दू दोनों पढ़ा दीजिएगा। कहा 6 महीने में पढ़ा दूंगा, अरबी उर्दू दोनों, अनवारे शरीयत, बहारे शरीयत भी और अम्मा पारा भी, मदनी कायदा भी। अब 6 महीने को 5000 से इंटू करे, कितना हो जा रहा है? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्के 30। 5 लाख रुपया 40वां में खर्चा किया। वो ना फर्ज था, ना वाजिब, ना सुन्नत, वो मुस्तहब था। लेकिन ये सिर्फ 30,000 रुपया जाहिल माँ बाप को पढ़ाने में खर्च किया, तो ये मुस्तहब की अदायगी नहीं, फर्ज की अदायगी कर रहा है, वो फर्ज की अदायगी कर रहा है। और अगर ऐसा बाप इंतकाल करता है तो तालिब इल्म की जिंदगी में कोई इंतकाल किया तो उसकी मौत शहीदों में शुमार होती है। अल्लाह का शुक्र है उसने अपने बाप का 40वां जीते जी कर दिया। 40वां सिर्फ मरने के बाद नहीं होता, 40वां जीते जी भी होता है। 40वां ईसाले सवाब को कहते हैं। अगर बाप को पढ़ना लिखना सिखा दिया, माँ को पढ़ना लिखना सिखा दिया, फर्ज की अदायगी हो गई, उसका शुमार उलमाए किराम और मुतअल्लिमीन में होगा। ऐसा बेटा भी जन्नती है, वो बाप भी जन्नती और माँ भी। मसलके आला हज़रत फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई सलाम क्या है ये हमारे उलमा बताते हैं।
मैंने बुनियादी तौर से इंसान गौसे आजम कैसे बनता है उसकी बुनियादी जो स्टेप बताए उसे जहन में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नकीब आज़म हिंदुस्तान माइक पर।